सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के दिन ब्रह्मानंद धाम के आंगन में भारतवर्ष के गृह मंत्री और गुजरात के सपूत माननीय अमित भाई शाह जी आए हैं। उसी प्रसंग पे ब्रह्मानंद धाम के सभी ट्रस्ट मंडल, भाई श्री किरीट भाई पटेल और विसावदर डिस्ट्रिक्ट के सभी महानुभाव जूनागढ़ से आए हुए, और आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहन माताएं सभी का आदर करता हूँ। मैं तो 3 बात कहना चाहता हूँ अल्प टाइम में। पहली बात तो ये है कि भारतवर्ष को उन्नति के शिखर पे ले जाने वाले जो हमें प्राप्त हुए, और वो दोनों गुजरात के सपूत माननीय मोदी जी साहब और अमित भाई शाह जी। अमित भाई शाह जी 18 साल की उम्र में आरएस में संघ में जोड़ान करके उन्हीं ने प्रगति साधा, और ये परिस्थिति भारत के अखिल भारतीय विद्यापीठ में विद्यार्थी के संघ में भी रहे, और उनके समय काल में जब भी वो अध्यक्ष पद पे रहे, प्रमुख स्थान पे, तभी सबसे श्रेष्ठ बात 10 करोड़ जो है पक्ष के प्रतिनिधि की नोंद किया, इतना पक्ष में बढ़ावा किया, एक इतनी दीर्घदृष्टि फाउंडेशन डाला। और उन्हीं के समय में ज़्यादातर राज्य में भाजपा की सरकार आई थी। इनने पुलिस का कानून बदला, 370 की कलम जो है उधर कश्मीर में लाए, ये आप सबको पता है। तभी कहा जाता था कि कश्मीर को 370 हटाएंगे तो पूरा भारत जो है भड़के जलेगा, मगर एक चिड़िया भी नहीं फरकी। इसके ऊपर से आप प्रूव कर सकते हो कि आंतरिक मजबूत शक्ति कितनी उसने सुरक्षा बनाया होगा, इसने कितनी चिंता किया होगा कि किसी को इनसे हानि न पहुंचे। नागरिकत्व का कानून बनाया, और इस सरकार ने तो पूरे विश्व में एक पहचान बनाई, टेक्नोलॉजी का इतना कमिटमेंट किया, और सभी तरह से सुरक्षा कैसे बढ़े, जनता को रोजी रोटी कैसे मिले, माताओं नारी सशक्तिकरण कैसे हो, सारी बात को ध्यान में लिया। किसानों के लिए मेरा मानना है कि काफ़ी बजट बढ़ा दिया, अगली सरकार से काफ़ी बजट बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है, हम लोग को सबको सोच समझ के कार्य करने का एक अवसर मिला है। मैं एक रमूज के रूप में उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान में एक बिलाड़ी को बच्चा आया, तो बच्चा बोलने लगा पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो वहाँ के लोगों ने वहाँ के बड़ा प्रधान को खबर दिया कि आप आ जाइए, बच्चा ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे काम है, 2-3 दिन के बाद आता हूँ। 2-3 दिन के बाद गए साहब, तो बच्चा बोलने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो उनने बोला, बड़ा प्रधान ने पाकिस्तान के, ये तो उल्टा बोलता है। बोले साहब उसकी आंख खुल गई, उधर मोदी साहब अमित शाह दोनों है, इसीलिए उसकी आंख खुल गई है। मैं साधु हूँ, मैं साधु किसी की खुशामद नहीं करता, मैं जो देखता हूँ अनुभव करता हूँ, मेरी इतनी उम्र में जो मुझे सही लगा वो बताता हूँ, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों की आंख खोलने का समय आ गया है, बिलाड़ी के बच्चे की आंख नहीं, आप लोगों की आंख खोलने का समय है। हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, किसका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, वो सोचने का समय आ गया। दोबारा हमको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए सोच समझकर
आज युद्ध में नहीं जाना है, आज तो वोट के ऊपर आधार रहता है। मैं किसी के पक्ष पे दरमियानगिरी नहीं करता हूँ, जो देखा है नजरों से वो कहता हूँ। मैं कुंभ में 2.5 महीना रह के आ रहा हूँ, मैं ईश्वर की साक्षी से बोलता हूँ। मैंने 50 साल पहले से कुंभ शुरू किया है, तो आज दिन तलक में ऐसा कुंभ पर्व कभी हमने नहीं देखा। इतनी पब्लिक वहां आई और इतनी व्यवस्था बनी, उनका मैं साक्षी हूं। एक एक साधु के जाकर योगी जी ने पूछा, मोदी जी भी आए, माननीय शाह साहब भी आए, उसके पौत्र के साथ आए और स्नान किया। इसका मतलब है कि हमारी संस्कृतियों को अपनाने वाला, हमारी संस्कृति को अपनाने वाला, दूसरे का आदर करने वाला। और ये कुंभ पर्व इतना जो है मजबूताई से बना कि पूरे विश्व में एक हिंदुत्व की पहचान हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, मिलजुल के रहना। और समय पक गया है, इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अच्छा नेतृत्व सदियों के बाद हम लोगों को प्राप्त होता है। और यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो सरकार को काम करना है वही काम कर रहा हूँ साधु के रूप में। मैं शिक्षण की खेवना करता या आरोग्य की खेवना करता, तख्ताओं की खेवना करता, वृद्धों की खेवना करता, मंदबुद्धि के बच्चे की खेवना करता। आप सब हमारी डिस्ट्रिक्ट से रहे, अकिंचित अवस्था में रहकर किसी से एक पाई मांगे बिना अनायास लोग आके दे जाता है। इतना दे जाता है कि हमें कहना पड़ता, हमें जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य, वो सारी बात जो है सरकार को जो करना है वही काम सरकार बहुत करती है, मगर ये काम गांव-गांव जाकर करता हूँ। मुझे आनंद आता है, मोक्ष के लिए करता है ऐसा भी नहीं, मुझे आनंद आता है। मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है। और हम तो बार बार कहते हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हो, किसी संप्रदाय के साधु हो, मगर राष्ट्र भावना सभी के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम राष्ट्र की समस्या हो तो सब एक मंच पे आ जाए, एक मंच पे आकर वो प्रश्न हल करे, तो मुझे लगता है हम अच्छी तरह से परिणाम ला सकते हैं। ये जूनागढ़ है, और जूनागढ़ और वेरावल, सही में किरीट भाई पटेल ने बोला कि ये ऐतिहासिक दिन है। ये कोडिनार की फैक्ट्री जो शुरू होने जा रही, वो केवल फैक्ट्री पहले चलती थी, ऐसी चलेगी ऐसी बात नहीं। इसमें वैज्ञानिक अभिगमन है। इनमें से साइड प्रोडक्शन कितनी भी चलेगी, वैज्ञानिक अभिगमन से चलने वाली ये फैक्ट्री है। और ये शाह साहब, मोदी साहब के नेतृत्व में है। तो मुझे आशा है कि करीब 10,000 से ज़्यादा परिवार में वसंत खिलेगी, इसमें हमें कोई शंका नहीं। शाह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साधु हूँ न, इसलिए सारे समाज का फिक्र करना दिमाग में रहता है कि क्या काम हो रहा है, रोजी रोटी हो, आर्थिक सदृढ़ता हो, देश उन्नति का शिखर पे जाए, ये बहुत जरूरी है। और ये गिरनार पास में पर्वत है, तीर्थ है। गिरनार के लिए सरकार ने काफ़ी 100 करोड़ से ऊपर बजट मंजूर किया है। उन्हीं का काम भी आगे बढ़ेगा भविष्य में, जिनसे गिरनार की पहचान पूरे भारतवर्ष में बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं है हमें। तो मेरा कहने का तात्पर्य, ये शुगर फैक्ट्री जो है, ये पूरा सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट और कुछ इस जिले के गांव को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अच्छी तरह से उन्नति के शिखर पे जाएंगे। और मैं लोगों के माध्यम से, लोगों द्वारा, लोगों के लिए कार्य करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, कभी कभी दुनिया आई, दुनिया गई, दुनिया दे गई, दुनिया ले गई, दुनिया खा गई, पी गई, मुक्तानंद तेरे को न लेना न देना, मस्त रहना फकीर मुक्तानंद। मुक्तानंद तुझे मस्त रहना है, मगर तेरा भी दायित्व है। माला लेके बैठ जा, ऐसा नहीं हो सकता। इस राष्ट्र में कोई गड़बड़ करने वाले हैं तो उनको भी दिशा दिखाना, ये भी तेरा काम है। और मैं यूं कहता हूं कि यहाँ रहने वाला भारत में कोई भी नागरिक हो, हमारा भाई है। हम किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते, मगर ये हमारी 3 शर्त है भारत में रहने वाले नागरिक से। राष्ट्र ध्वज का जो आदर करे
बंधारण का पालन करे, देश को वफादार रहे। जो वो 3 बात का पालन करे वो हमारा भाई है, नहीं तो रेवा शंकर हो के रहीम हो हम गद्दार गिनते हैं। इसीलिए हम सब जनता को जागरूक होने का समय आया कि सबसे जो पहला है, हमारा देश सबसे बड़ा है और देश की मजबूताई कैसे बने, हमारे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय यज्ञ में हम अपनी तरफ से कैसे यज्ञ में आहुति दे, हम भी सब यज्ञ में आहुति दे। और इस प्रसंग पे मोदी साहब और अमित भाई शाह के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको लंबा आयुष्य दे, दीर्घकालीन तलक वो काम करते रहे, उसके दिमाग में ऐसा विचार आए कि अखंड भारत रखने का वो स्वप्न वो साकार कर सके। हम भारत के साधु उनको हृदय से आशीष देते हैं। और ये ध्यान रखना, ये बिल्ली के बच्चे की आंख खुल गई, अब आपकी आंख खोलने की जरूरत है। और दूसरी बात, पक्ष को जो वफादार रहता है उनको जो फर्ज मिलता है वो सिर पे ले लेना चाहिए, विवाद के बिना। वो जो फर्ज दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इनसे क्या है, उन्नति प्राप्त होगी। आखिर हमारी ये भावना है, मैंने जो कुछ किया ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, अमरेली, ये सबको फायदा हो, कच्छ को फायदा हो, गुजरात में जहाँ जहाँ बनाया। और प्रभुत्व नागरिक है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये कार्य को आगे चलाता रहे, क्योंकि वह उम्र तो सबको हो जाती है। तो अब उम्र की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये कहते हैं। और किरीट भाई जो है हमारे साथ जुड़ के काम कर रहा है, जो भी छोटा मोटा प्रश्न होता हम उसके कहते भाई ये प्रश्न है उसको सुलझा लो। वॉलेंटियर लोग तो काम करते हैं, ट्रस्ट मंडल काम करते हैं, वो करके हमको सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा युवा संगठन का कर्मठ आदमी और नेतृत्व करने वाला मुझे लगता है बहुत कम मिलता है। और पक्ष में आगे बढ़ते रहे, उन्नति के शिखर पे आप सब लोग बढ़ते रहो, राष्ट्र को ऊंचाई पे पहुंचाओ, विकसित राष्ट्र की हरोल में पहुंचा दो। यही भावना, यही आंख में स्वप्न है। हरिओम, जय हिंद। जो आपने अमारो आ कार्यक्रम गम्यो होय तो रंगोली गुजराती यूट्यूब चैनल ने लाइक सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं અને બેલ આઇકોન ખાસ દબાવશો જેથી આવા જ કાર્યક્રમો આપને જોવા મળતા રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ રંગોલી ગુજરાતી ચેનલ। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।